नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी हां, 10-10 मिनट का वीडियो होगा, 6 सीरीज होगी टोटल। और बीपीएससी की तैयारी की शुरुआत करने के लिए जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। टोटल 7 वीडियो या 6 वीडियो की सीरीज होगी और उसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न जानना जरूरी है, तो हम लोग सबसे पहले पैटर्न जानेंगे जो कि आज के वीडियो में होगा। इसके बाद पैटर्न के बाद सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो आती है उसे कहते हैं सिलेबस। जी हाँ, पाठ्यक्रम। कोई भी एग्जाम है उसमें किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, किस दायरे में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, यह जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप एग्जाम की तैयारी करना आपके लिए व्यर्थ है। तो इसलिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सिलेबस हमेशा जो है वो दिमाग में होना चाहिए, तो ताकि आप जब भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस के अनुरूप है या नहीं है, यह तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो या फिर किसी भी स्रोत से कुछ भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यह सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोर्सेज की। सोर्सेज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। मार्केट में अवेलेबल तो हैं ही साथ ऑनलाइन भी बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। अरे गहरे नथु खैरे सब लोग आजकल जो है बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं और पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं। कई तो टीचर्स ऐसे हैं जो खुद एक वीडियो में 20 गलतियां उनकी निकाल सकता हूं और मैंने निकाली भी है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को यूपीएससी एक्सपर्ट बताते हैं और जीएस रिसर्च सेंटर अपना नाम देते हैं। खैर जो भी है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि किस सोर्स से पढ़ें, किस सोर्स से ना पढ़ें। तो हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे सोर्सेज के बारे में कि कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है जहां से आप तैयारी करके और बहुत कम पढ़ाई करके और जो है आउटपुट बहुत अच्छा ले सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कि आपने कम घंटे कम मेहनत की लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट जो है वो 100% मिला। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद है आपका स्टडी कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ठीक है। यह बहुत ही मायने रखता है। आपको पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी है या अलग अलग करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाना है, यह सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो या तो स्टडी वाला जो स्टडी कैसे करें, यह वीडियो यदि शॉर्ट में समाप्त हो जाता है तो शॉर्ट में, और नहीं तो नोट्स जो है वो अलग से वीडियो बना करके मैं डालूंगा। तो स्टडी और नोट्स हो सकता है कि साथ में भी आ जाए या फिर अलग अलग भी आ जाए, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, खुद का बनाया हुआ नोट्स पढ़ना है या फिर किसी दूसरे का नोट्स पढ़ना है, यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी जानकारी होना ही चाहिए जब आप पीसीएस की तैयारी की शुरुआत कर रहे हो या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो उसकी तैयारी की शुरुआत कर रहे हो। नोट्स हमेशा अपना हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, यह मेरा मानना है, ठीक है। तो नोट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मेंस पर चर्चा करेंगे कि मेंस की तैयारी किस प्रकार से की जाए, क्योंकि पीटी और मेंस का जो सिलेबस होता है वो अलग अलग होता है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो यह जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि मेंस का ओरिजिनल सिलेबस क्या है, कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पर हमें ज़्यादा जोर देना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मेंस के लिए हम अलग से वीडियो बना करके और उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट लें और किस प्रकार से चुने। बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करके, फ़ोन करके पूछते हैं कि भैया ऑप्शनल कैसे चुने, ऑप्शनल चुनने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज्ड हैं, ये इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आता है तो वो चुन ले, या फिर इस सब्जेक्ट का जो है इस बार टॉपर रहा है तो वो चुन ले। तो इस बारे में कंफ्यूजन बराबर छात्रों को रहता है, तो उस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो टोटल 6 या 7 वीडियो की सीरीज आएगी और उसमें बीपीएससी के तैयारी के बारे में आपको जो कुछ भी जानना जरूरी है वो सब मैं बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानते हैं परीक्षा के पैटर्न के बारे में जो कि बीपीएससी के लिए है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी समस्या हो तो हमें बताइए। इसके अलावा यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। और ये पूरा सीरीज ज़रूर से ज़रूर देखिए ताकि आपको तैयारी की शुरुआत करने में आसानी हो। अगर आप
अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं ना, तो फिर अगला कदम अपने आप बढ़ता चला जाता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर पाते हैं। अगर शुरुआत गलत हो जाती है तो फिर आप हमेशा निराशा के भाव में रहते हैं, नकारात्मक भाव में रहते हैं और तैयारी ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पीटी का क्या पैटर्न होता है। सबसे पहले तो पीटी होता है, इसमें मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। 3 चरण में यह परीक्षा होती है। तो आइए देखते हैं पीटी का। पीटी जो होता है उसमें 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स उसमें होता भी है। और इसमें एक स्पेशल बात होती है बीपीएससी में कि हर एग्जाम में आप देखेंगे 4 ऑप्शन होता है, जो भी पीसीएस का एग्जाम है, लेकिन बीपीएससी में 5 ऑप्शन होता है और 5 भी नहीं 6 ऑप्शन होता है, क्योंकि 5वां जो ई ऑप्शन होता है उसमें आपको दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो यह विकल्प होता है उसमें। तो इसलिए टोटल 5 या 6 विकल्प आप मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें 5 या 6 विकल्प टोटल होते हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 150 मार्क्स के। कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि पिछले बार कट ऑफ क्या था, इस बार कट ऑफ क्या रहा है, यह सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस किस चीज से पूछे जाते हैं, तो 10 नंबर जो है वो मैथ का आपका रिजर्व्ड होता है। 10 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाते हैं 10 नंबर के। यह निश्चित रूप से हर साल रहता ही रहता है। ठीक है, तो यदि आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप जो है एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, और यदि अच्छा नहीं भी है तो अभी 6 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है। मैथ की तैयारी आप कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग सिलेबस वाले पार्ट में चर्चा करेंगे। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जिनकी तैयारी आप अच्छे से कर लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं, तो मैथ में 10 में से 8 क्वेश्चन निश्चित रूप से आप बना पाएंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे। इसके अलावा देखिए तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री से होते हैं। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और खास करके बिहार का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, यह जो है ज़्यादा पूछा जाता है। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार में जो किसान आंदोलन हुए, जो किसान सभाएं गठित हुई, इन सब के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के जो लोग हैं, राजकुमार शुक्ल हैं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग था। तो यह सब जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा मध्यकालीन भारत से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और प्राचीन भारत से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत कम पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका बौद्ध काल से या फिर जैन काल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या फिर आपका मौर्य काल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता चूंकि बिहार में थी नहीं तो बहुत कम क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से पूछा जाता है। वो सब हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री से आपका 25 से 30 क्वेश्चन रहता है। ज़्यादातर आप मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। ठीक, इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी से भी आपका 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। वो डिपेंड करता है कि किस साल कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन या कम क्वेश्चन रहता है। जैसे पिछली बार पॉलिटी से बहुत कम क्वेश्चन पूछा, जबकि 10 या 11 क्वेश्चन मात्र पूछा, जबकि हर बार पॉलिटी से 25 से 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछा जाता था। ठीक है, तो वह डिपेंड करता है कि बीपीएससी किस प्रकार का क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो ज्योग्राफी का 15 से 20 क्वेश्चन रहता है और इसमें याद रखिएगा कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और खास करके बिहार का ज्योग्राफी, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन रहता है, तो आप किसी को भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी से मैंने बताया कि हर बार जो है आपका 25 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता था, लेकिन पिछली बार जो है आपका मात्र 11 से 12 क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉलिटी में 15 से 25 दिया है। ठीक है, 15 से 25 का ब्रैकेट दिया है कि मूड पर निर्भर करता है कि बीपीएससी में कौन क्वेश्चन बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 15 से 25 इसीलिए मैंने दिया है। ठीक, साइंस में जो है आपका बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन आप जो है आसानी से लूसेंट का साइंस का जो बुक आता है उससे आप पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस कर लीजिए, तो साइंस का सेक्शन आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो एसएससी में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साइंस के, या फिर रेलवे में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं साइंस के, अगर वो भी आप कवर कर लेते हैं तो आसानी से यहाँ पर साइंस के सारे जो आपके क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। वैसे पिछली बार मैंने देखा कि 11th
11th और 12th से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। साइंस के जो आपके फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो थे वो आपके 11th 12th से भी पूछे जाने लगे, जबकि पहले हमेशा पूछा जाता था 10th लेवल तक का। ठीक है, तो साइंस का सेक्शन थोड़ा टफ कर दिया था पिछली बार। अब इस बार क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप टफ की तैयारी करके जाइएगा तभी आसान बना पाइएगा। इसलिए मैं कहूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे भी आपके 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बता दिया कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स पर। तो इकोनॉमिक्स में आपका 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाता है, या फिर इकोनॉमी में भी आपका बिहार का जो बजट होता है, बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। आपका इकोनॉमिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत ग्राफ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मुद्रास्फीति वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो मैं स्रोत बताऊंगा कि एक कोई भी साधारण जो किताब होती है, दृष्टि का बुकलेट हो जाए या फिर कोई भी आपका नोट्स जो होता है इकोनॉमिक्स का, वो पर्याप्त होता है। मेनली करंट अफेयर से आप ये सेक्शन कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे स्रोत के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन होता है वो आपका 15 से लेकर के और 30 तक हो सकता है। यहाँ पर मैंने 20 से 30 का ब्रैकेट दिया है, वो भी डिपेंड करता है कि कितना क्वेश्चन कब पूछा जाता है। करंट अफेयर्स में आपका बिहार का करंट अफेयर्स भी होता है और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह का करंट अफेयर्स होता है। जो आप जनरल SSC के लिए तैयारी करते हैं, रेलवे के लिए तैयारी करते हैं या फिर बैंकिंग वगैरह के लिए तैयारी करते हैं, उसी लेवल का आपका करंट अफेयर्स होता है। ज़्यादा टफ नहीं होता है, वन लाइनर्स ही होते हैं, तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी वार्षिकी ले लीजिए, उससे तैयार कर लीजिए। और आजकल आपका दृष्टि का BPSC और JPSC के लिए अलग से मैगजीन आने लगा है, तो वो मैगजीन भी बहुत ही काम का होगा। इसके अलावा मेरे वीडियोज वगैरह तो है ही। स्रोत के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। 20 से 30 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर्स का जरूर होता है। इसके बाद बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल से आपका जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है, बजट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका भूगोल का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार की नदियों के बारे में, बिहार के आपके जो जलवायु है, बिहार की मिट्टियाँ हैं, बिहार के फसलें हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का जो जैव मंडल है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। तो यह जो है आप याद जरूर रखिएगा, बिहार की जनगणना विशेष रूप से, और बाकी सब जो बिहार स्पेशल के हैं वो सब बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 5 से लेकर के 15 क्वेश्चन जो है आपके बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। वो मूड पर निर्भर करता है कि किस साल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा UPPSC में भी आप लोग देखते हैं, UPPSC में पिछली बार बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया UP स्पेशल से, तो उसी तरह से बिहार स्पेशल में कभी वही हाल है, कभी कम क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भर के क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी भी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोज भी बनाए हैं, नोट्स भी बनाए हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। उसके बारे में हम लोग स्रोतों में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा मैथ का मैंने बता दिया कि 10 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, 8 क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और मैथ आपको कितना आता है। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग और कट ऑफ के बारे में मैंने बताया नहीं। कट ऑफ जो था वो पिछली बार 97 गया था, पिछले 2 बार से 97 जा रहा था, लेकिन इस बार जो आपका 66वां का कट ऑफ था वो 108 नंबर जनरल के लिए गया था। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। अब उसका कारण क्या है? कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो उसका कारण क्या है? औरंगाबाद में पेपर लीक भी हुआ था, तो वो कारण है, या फिर कोई धांधली हुई है? बिना धांधली के इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ी बहुत धांधली जरूर हुई होगी और इसी कारण से इतना ज़्यादा कट ऑफ हो गया था। लेकिन आप 110 नंबर टारगेट करके चलिए पीटी में, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। अब जो है वो 100 नंबर का टारगेट करके चलने वाला सिलसिला बंद कर दीजिए। 110 या 120 नंबर कम से कम टारगेट करके चलना होगा आप। ठीक है, पीटी के लिए मैं बता दूं कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो यह जो है कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है, कुछ लोगों के लिए खराब भी होता है। टोटल किस्मत पर डिपेंड करता है, बहुत कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपने जो तुक्का मारा है वो सही मारा है, गलत मारा है, क्या होता है, कौन सा दिन आपका अच्छा है, इस पर भी डिपेंड करता है। और ई ऑप्शन जो है वो जानलेवा है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस का पैटर्न कैसा होता है? इसमें जीएस के 2 पेपर होते हैं, GS 1 और GS 2, और जितने भी पेपर्स होते हैं सब 300 नंबर के होते हैं। GS पेपर 1 और GS पेपर 2 दोनों जो है 300 नंबर के होते हैं।
ठीक है। जीएस पेपर 1 की बात करें तो इसमें आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है और जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, इन सब से। आपका प्राचीन और मध्यकालीन की बात करें तो केवल आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर केवल प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास से पढ़िए। इसके अलावा आधुनिक भारतीय इतिहास पर ज़्यादा फोकस कीजिए, खास करके बिहार के आधुनिक भारतीय इतिहास पर ज़्यादा फोकस कीजिए। बिहार के लोगों का या फिर बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। खास करके उसमें लिखा भी हुआ है, सिलेबस में हम लोग विशेष डिस्कस करेंगे, उसमें लिखा भी हुआ है कि गांधी, नेहरू और टैगोर के विचारों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का बिहार से जो है लगाव रहा है। इसके अलावा आप आगे देखते हैं तो मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, यह सब का जो क्षेत्र था वो सब बिहार ही था, तो इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है आपका पाल कला हो गया, आपका मौर्य कला हो गया, आपका गुप्त काल की कला हो गई, या फिर पटना कलम शैली है, मधुबनी चित्रकला है, इन सब से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें तो यहाँ पर जो जनजातीय आंदोलन हुए थे बिहार और झारखंड के क्षेत्र में, मुंडा विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे पहले, अब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान और खास करके बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका चंपारण सत्याग्रह है, जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्य का प्रयोग था, यहाँ पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग था, तो उससे भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार के अन्य लोगों के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। तो बिहार का आधुनिक भारतीय इतिहास यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्ट एंड कल्चर जो है वो भी बिहार से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मेंस में यदि क्वेश्चन गेस कर दिया जाए, 20-25 क्वेश्चन गेस कर दिया जाए तो उसमें से आसानी से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। टोटल मिलाकर के आपको 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं, अलग अलग सेक्शन होता है, जिसमें कि आपका 6 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन बनाना होगा। फिर दूसरे सेक्शन में भी 6 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन बनाना होगा। और लास्ट सेक्शन होगा जिसमें 4 या 5 या 6 क्वेश्चन होंगे और उसमें से 2 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो टोटल 8 सेक्शन होते हैं, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं और 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन का आंसर आपको 3 घंटे में लिखना होता है, तो टफ है लिखना, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स, और ये इंडिया और वर्ल्ड दोनों का करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी समसामयिकी घटनाएं होती हैं उन पर बिल्कुल बारीक नज़र बना करके रखिए, और इसके लिए आप संपादकीय पढ़ सकते हैं। द हिंदू का संपादकीय हो गया, या फिर कोई भी जो बेहतरीन आपका हिंदी का भी है, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय एडिशन है उसका संपादकीय बराबर पढ़ते रहिए, तो वो बहुत ही काम आएगा यहाँ पर। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, तो यह भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मैथ से रिलेटेड है, तो इसमें आप 100% नंबर भी ला सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 को पास करने की कुंजी है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है, जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद आते हैं जीएस पेपर 2, यह भी 300 मार्क का होता है और इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं, 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो जीएस पेपर 2 के होते हैं। तो आप चारों को डिवाइड कर लीजिए, 75-75 नंबर का क्वेश्चन होता है सबसे, चारों से। और आपका इसमें जो है याद रखना है कि केवल इंडियन ज्योग्राफी है, यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से या फिर बिहार की ज्योग्राफी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा तो वही काफ़ी हो जाएगा। पॉलिटी से भी जो है जनरली आपका मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार की पॉलिटी से रिलेट करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद इकोनॉमी से बात करते हैं, तो इकोनॉमी का रिलेशन पूरी तरह से करंट अफेयर से जुड़ा होता है, बिहार के बजट से, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से, या फिर बिहार की आर्थिक पॉलिसीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 7 निश्चय नीतीश कुमार का था उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार यदि देखा जाए तो इकोनॉमी में जो है आपका मोदी सरकार की योजनाओं से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है आपका इसरो के बारे में, इसरो के आगामी अभियानों के बारे में, इसरो के पहले के अभियानों के बारे में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाता है, या फिर प्रौद्योगिकी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भारत के विकास में या फिर बिहार के विकास में किस प्रकार से योगदान हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आप करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए। और
स्रोत मैं बताऊंगा, वहां से बेसिक्स पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी हो जाएगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है मेंस में, ये तो याद ही रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 600 नंबर का। और इसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर में भी आपका एक मात्र पेपर होता है, यहाँ पर 2 पेपर नहीं होता है यूपीएससी की तरह, मात्र एक पेपर होता है, 300 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें आप जो है शेड्यूल 8 में जो दिया हुआ है, अनुसूची 8 में जितनी भाषाएं दी हुई हैं वो सारी भाषाएं ले सकते हैं ऑप्शनल के रूप में। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग सिलेबस में देख लेंगे, ठीक है। तो ये सब आप ले सकते हैं। ऑप्शनल का एकमात्र पेपर होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है ऑप्शनल। यदि आप कोई साधारण सब्जेक्ट से ले लेते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो कि आपका पीटी में भी मेंस में भी काम आता है और ऑप्शनल आपका होता ही है, तो यह ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसके बारे में हम लोग ऑप्शनल वाले जो वीडियो होगा, ऑप्शनल का जो स्पेशल वीडियो होगा उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसके बाद आती है हिंदी की बारी। तो हिंदी का एक पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य होता है, 30 या 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। यह आप आसानी से ला सकते हैं। विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, थोड़ा बहुत संक्षेपण है, यह सब आप यदि याद रख लेते हैं, संधि है, समास है, यह सब आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से 30 नंबर ला सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा, मेरिट में नंबर नहीं जुड़ता है हिंदी का, लेकिन यदि 33% नंबर आप ला पाते हैं तभी आपका बाकी पेपर चेक होगा, वरना नहीं होगा। तो इसलिए इसको नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते हैं। हरदेव बाहरी की किताब आती है, वो पढ़ लीजिए यदि बहुत हिंदी कमज़ोर है तो। इसके बाद आपका इंटरव्यू आता है। ये GS1, GS2 और ऑप्शनल, ये तीनों मिलाकर के 900 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आप 450 नंबर के आसपास ले आते हैं तो आपका जो कट ऑफ होता है वो पार हो जाता है मेंस का। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो 120 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके अपने बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके शैक्षणिक बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप के जो पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन में जो पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सब के लिए आपको स्पेशल तैयारी करनी होती है, जिसके बारे में हम लोग जब जीएस आपका पीटी और मेंस हो जाएगा उसके बाद स्पेशल चर्चा करेंगे, यदि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं तो, ठीक है। तो यह है आपका टोटल 900 और 120, मतलब टोटल 1020 नंबर का टोटल होता है। और आप यदि 600 नंबर ले आते हैं तो आप समझिए कि आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। यदि 650 के आसपास आ जाता है तो आप टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो यही है आपका बीपीएससी का पैटर्न। मैंने पीटी का भी बताया आपको, मेंस का भी समझा दिया। अब आप पर निर्भर करता है कि आप तैयारी की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, वो भी 10 मिनट का ही होगा और उसमें हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस को बहुत बारीकी से देखेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे, ठीक है, कि किससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है, किससे कम क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के लिए कीजिए इंतज़ार। और वीडियो यदि पसंद आया हो, आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हुई हो, मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी सफलता में कुछ योगदान आपको महसूस होता हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे पुराने वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। और वहाँ से आप आसानी से शुरुआत कर सकते हैं अपने तैयारी की, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट है लगभग 90%, राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी लगभग 80% कंप्लीट है। तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी तैयारी की। यह मैं विशेष जानकारी आपको दे रहा हूँ। यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अब मुझे दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।